अब हम करेंगे जूस नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 में ना इसकी पावर 1 ना, इसके अंदर जजर के अंदर भी पावर है, बाहर 3 है जजर क्या, और ये भी अलग सवाल है, ये भी अलग है। ये भी इस बुक में ना नया सवाल था, ये नया है। जो मैंने पहले करवाया ना वो भी डिफरेंट सवाल था, वो भी बुक में नया है, 1-2 साल पिछले हैं। और उनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये मुश्किल भी है, आप लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन ये पेपर में आने वाले सवाल भी हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ 1.2 सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सारे आप लोगों करेंगे। सबसे पहले मैं इसको भी तोड़ती हूँ, मैं इसको तोड़ती हूँ। और ना ये सवाल तभी हल हो सकता है, ये देखिए ना, इसमें जमा की लामत है, इसमें ज़रब की लामत है, ठीक है ना। ये सवाल तब भी हल हो सकता है जिस तरह हमने पहले एक सवाल किया था, सवाल नंबर 2 के बाद 3 सवाल था, पावरें हमने सेम की थी। ये वाली 3 की इसको 3 की पावर करके फिर उस ऊपर वाली पावर को ना कूद को जमा कर दिया था, ये उसी तरह ही हल होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। मैं तोड़ूंगी इसको, जो 54 नहीं है, और ये चीज़ें सारी आपकी रकम पड़ी, मैंने को तोड़ के आपको दिखाती हूँ। इसको तोड़े ना आप लोग, आपने 2 को 27 के साथ ज़रब दे तो क्या होता है 54, 2 को 27 के साथ ज़रब दें तो 54, ठीक है ना, ज़रब की लामत। और ये है 27, मैं 27 को तोड़ देती हूँ, 3 के ऊपर 3 लिख देती हूँ, 3 के ऊपर 3 हो तो होता है 27, फिर उसके ऊपर है 2x, फिर इस सारी की पावर है 1/3। तो समझ आई है, मैंने 27 को तोड़ा है, 3 के ऊपर 3 किया, तजी की 27 की। फिर ये जो जजर है ना, अगर जजर में 3 होगा ना, इस तरह जजर के ऊपर 3 होगा तो इसका मतलब होता है 1/3। बताया था ना आपको, तो खाली जजर होती है वो 1/2 के बराबर होती है, ये आपको पता होगा। इसके बाद नीचे देखें आप, मैं थोड़ी साइड पे हो रही हूँ, इसको भी मैंने 3 की गोद में करना है। ये देखें 3 के ऊपर 2, 9 को तोड़ा ना, 9 इस तरह होता नहीं है, आपको पता है ना, 3 के ऊपर 2 तो 9 हो जाता है। ये मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है ना, ये देखें यहाँ से। इसके बाद दरमियान जो अलामत है प्लस की, ऊपर ज़रब की है। बच्चों से अक्सर गलती होती है, बच्चे पता क्या करते हैं, अगर ऊपर जमा है ना, नीचे जमा है तो ऊपर जमा लगा देते, कहते हैं सवाल गलत है, हमने जमा की लामत लगानी थी, गलती कर बैठे। हालांकि ऊपर ज़रब है, नीचे जमा है, ये इलामत ही आपने चलानी है। और 6 के ऊपर 3, जब 6 के ऊपर 3 होगा तो ये टूटता है, तजी करके आप देख लें एक बार, 6 के साथ 3 6 18, 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 का 6, ठीक है ना, ये वो चीज़ आई पड़ी। और 3 के ऊपर 2x - 1, ये मैंने सारा तोड़ दिया। कुछ समझ आइए, इसको मैंने तोड़ा है, ये से यहाँ से देखें, ये यहाँ पे आ गया, सही है। और ये मैंने 27 को तोड़ा है, ये 27 को तोड़ा है मैंने, ये इसी तरह पड़ा है। और ये 9 को मैंने तोड़ के दिखाया है, और ये मैंने इसको तोड़ के दिखाया है। सबसे पहले मैंने पावर को हल किया है थोड़ा थोड़ा, अभी इसको देखिए मैंने निशान किस तरह आप लोगों के लिए लगाए हैं, इसके बाद मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। पेपर में आप लोगों ने निशान नहीं लगाने, ठीक है, ये मैं निशान आप लोगों के लगाए कि जगह कैसे कैसे मैंने तोड़ी है, ये निशान मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए आपने नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि आपने सारा पेपर ही ख़राब कर देना है पे निशान लगा लगा के। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मैं करूँगी अगला स्टेप, 2 ज़रब 3 के ऊपर 3, 27 होते हैं ना, 27 कैसे होता है, 3 के ऊपर 3, ये है 27, ये देखें, इसको मैंने तोड़ दिया, 3 के ऊपर 3 लिख दिया। आगे ज़रब की लामत थी, इसके बाद ये वाला जो 3 है ना, इसके साथ कट जाएगा, आपको नज़र भी आ रहा है, आपको बच जाएगा 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 2x, ये बच गया हमारे इधर। इसके बाद ये वाला देखें, नीचे वाला 3 जो है ना, इसको आपने खोल के इसके अंदर ज़रब दे देनी ऐसे करके। ये 2 नहीं था, 3 के ऊपर 2 था, 2x के साथ भी ज़रब हो गया, 2 1 के साथ भी ज़रब हो गए, 2x जमा 2, फिर जमा की लामत है। 6 तो हल होता ही नहीं है हमसे, आपको पता है ना, 6 नहीं हल हो रहा, हमें 3 चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 6 को 3 में तब्दील कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, 3 6 2 3 6, ये टूट गया है। मैंने किसको तोड़ा है, 6 को तोड़ा है मैंने। देखें ज़रा सवाल को, मैंने किसको तोड़ा है, 6 को तोड़ा है मैंने,
मैंने तोड़ा है 6 को, यहाँ मैंने तोड़ा है 27 को, 27 को पावर में लिख दिया है, 6 को तोड़ के लिख दिया है। अब इसके बाद आप लोगों ने देखना है यहाँ पे, यहाँ से सवाल था ना, इसको तोड़ के लिखा था मैंने, 27 को तोड़ के लिखा था, फिर इसको मैंने 9 को तोड़ के लिखा था, 3 के ऊपर 2 लिख दिया था, 6 के ऊपर 3 लिख दिया था ई, फिर इसके बाद 27 को फिर दोबारा पावर में लिया है, 27 को 6 को तोड़ा है मैंने, 3 और 2 करके 6 किया है, 3 3 के साथ कट गया है मेरा, ये 2 ज़रब हो गए, ये चीज़ आ गई। अब आगे मैं हल करती हूँ, आप देखें। ये सवाल है, अब इसने ये वाली पावर एक जैसी है ना, जैसे इसका ना जो होता है ना, अगर बेस एक जैसी होती है तो पावर जमा हो जाती है, ठीक है ना। इसकी बेस एक जैसी है, मैं पावर में पावर जमा कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख लें, 3 के ऊपर 2x जमा 3, ये पावर में पावर जमा कर दी मैंने। अब यहाँ से देखें, 3 के ऊपर 2x जमा 2, जमा की लामत, अब इसको खोल दें, 2 के ऊपर 3 कर दें अलग से, 3 के ऊपर भी 3 कर दें अलग से, और ये कर दें 3 के ऊपर 2x - 1। यहाँ से देखें 3 3 हो गया, अब फिर पावर जमा हो जाएगी इसमें। जब बेस एक जैसी होती है तो पावर जमा हो जाती है, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप इस साइड पे कर देती हूँ, एक स्टेप इस साइड पे। ये हो गया 3 के ऊपर 2x जमा 2, जमा की लामा 2 के ऊपर 3 पड़ा रहेगा इस तरह, और 3 के ऊपर 2x - 1 जमा 3। ये देखें 2x - 1 ये वाला था, और ये वाला जमा का 3 था, ठीक है। ये क्या क्या अलामत है, जमा की, वहाँ जमा के 3 मैंने लगाया है, ठीक है। पावर में पावर जमा की है। अब एक स्टेप उधर लिखूँ, एक स्टेप फिर इधर। मैंने इस 3 को तोड़ दिया है, 2x जमा 2 जमा 1, 3 को मैंने तोड़ दिया, मुझे ज़रूरत था, ठीक है ना। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x जमा 2, 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 2x जमा 2। यहाँ से देखें 3 में से 1 गया, 2 बचता है, 2x जमा 2, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से आप देखें, ये पावर है ना, 2x जमा 2 जमा 1, मैंने 3 के ऊपर 2x जमा 1 अलग लिख दिए, ये देखिए, और 3 के ऊपर 1 जमा 1 अलग लिख दिए, क्योंकि जमा 1 ना लिखो भी तो खैर होता है। और नीचे से देखिए, ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली है, ये चीज़ कॉमन ली है, तो यहाँ पे 1 आ गए, और यहाँ पे ये वाली जगह बच गई है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला नीचे के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 3, नीचे 1 जमा 8, 2 के ऊपर 3 हो तो 8 होता है, ठीक है ना। 1 जमा 8, 2 3 6, और ये हो जाएगा 9। ये भी आपका आंसर है। इसको 2 के टेबल से घटा भी दे दो आपकी मर्जी, 2 3 6, 3 3 9, 3 के टेबल से घटा दे दो, 2 3 3 2 6 3 3 9, ये कट गए। सबसे पहले जो पावर थी ना, ये वाली 2x जमा 3, ये मैंने क्यों तोड़ा है, इसलिए तोड़ा है कि जहाँ पे 2x जमा 2 है ना, तो मैं ऊपर भी 2x जमा 2 करूँगी तो मेरा कॉमन आएगा, तो कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको तोड़ा है, इसलिए मैंने इसको तोड़ा था। तो मैं 3 भी लगा सकती, ये देखो ना, 2x जमा 2 जमा 1, यानी कि 2x जमा 2 को अलग करके ना, ये देखिए, तो तब मैं नीचे वाले 2 के साथ घटा दिया है, और यहाँ पे 3 मेरा बच गया अलग, तभी मेरे सवाल हुआ है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।